प्रिय दर्शकों, अब हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य का मन हमेशा दुख में रहता है और मन असंतोष से भरा रहता है। सभी मानसिक रूप से परेशान हैं और केवल 1/4 ही धर्म में बचे रहेंगे। आज की वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध और लालच ही देखने को मिलता है। पुराणों में कलयुग को मानव जीवन का सबसे अभिशप्त युग माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दर्शकों, यह शापित युग कब समाप्त होगा और उसके बाद कौन सा युग शुरू होगा? आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भागवत गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और एक निश्चित अवधि के बाद दिन और रात में मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह परिवर्तन एक कटु सत्य है। हिंदू धार्मिक द पुस्तक कलयुग से संबंधित है। एक कहावत मिलती है जिसके अनुसार एक भगवान ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड चक्र के अनुसार उसके बाद कलयुग शुरू होगा, लेकिन उस योग को लोग कैसे पहचाने? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब संसार में पाप बढ़ जाए तो समझ लेना कि कलयुग का आरंभ हो गया है। कलयुग की शुरुआत होगी। कलयुग की महिलाएं उन बालों को काटना शुरू कर देंगी जिन्हें अब महिलाओं की सुंदरता का हिस्सा माना जाता है। तब सभी महिलाएं और पुरुष अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और कलयुग में किसी के भी लंबे और काले बाल नहीं होंगे। फिर जिस दिन पुत्र अपने पिता पर हाथ उठा दें, समझ लेना कि कलयुग का आरंभ होने वाला है। इतना ही नहीं, जब हर घर में लड़ाई होने लगती है तो कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहता। आपस में झगड़े होंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसके बाद मैं ब्रह्मा और शिव को एक कर दूंगा और जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा तो हम तीनों मिलकर युग का विनाश कर देंगे और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। वहां सब कुछ फिर से सच हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में अभी भी 4,32,000 वर्ष शेष हैं और अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। माना जाता है कि कलयुग के 5,2300 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 4,26,787 वर्ष अभी भी शेष हैं। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में आज भी मनुष्यों की अधिकतम आयु 12 वर्ष ही होगी। इस काल में लोगों के मन में द्वंद्व बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ेगी, देश के नदी नाले सूख जाएंगे, बदमाशों और चोरों की संख्या बढ़ेगी। संपत्ति के लालच में लोग एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। लोग पूजा पाठ, व्रत उपवास, वेद पाठ और धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे और मानवता नष्ट हो जाएगी। महिलाएं अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। वह अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसका अपना परिवार उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहेगा। कलयुग में भाई बहन, माता पिता, कोई संतान नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाएगा। लगभग सभी के विवाह में समस्याएं आएंगी। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता दूषित हो जाएगा। कलयुग का समाज बहुत हिंसक होगा। जो लोग शक्तिशाली होंगे वे समाज पर शासन करेंगे और जब यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वह सभी भक्तों का विनाश करेंगे। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग में लोग पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे। अब कोई सच नहीं बताएगा। लोगों को दूसरे लोगों की निंदा करने में आनंद आएगा और दूसरों की संपत्ति हड़पना कलयुग के लोगों का मुख्य कार्य होगा। कलयुग का मनुष्य अन्य पत्नियों में आसक्त होगा और अन्य प्राणियों से ईर्ष्या करेगा। हर कोई अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेगा। यह युग ऐसा युग है जहां सभी नास्तिक मानसिकता वाले होंगे। बच्चा भी माता पिता से ईर्ष्या करने लगेगा। ब्राह्मण वेद बेचकर पैसा कमाएंगे और परिवार चलाएंगे। वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लोगों को धोखा दो। इसके अलावा क्षत्रिय अपना धर्म छोड़ देंगे। उनका परिवार निराश्रित हो जाएगा। वे चोरी और डकैती करके अपनी आजीविका कमाएंगे। व्यास संस्कार को भ्रष्ट कर देंगे। वे दूसरों का कमाया हुआ धन चुरा लेंगे। वे अपना कामकाज छोड़कर महंगे महंगे आभूषण पहनकर घूमेंगे। स्वयं को श्रेष्ठ मानकर चारों वर्णों से वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। कलयुग में पत्नियां
अक्सर अपने पतियों का अपमान करेंगी। वे अपने सास ससुर से भी घृणा करेंगी। वे जो ठान लेंगे वही करेंगे। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण में वर्णित ये सभी घटनाएं आज साकार होती दिख रही हैं, जब कलियुग को केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी इसे पूरा होने में कई लाख वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो दुनिया में वास्तव में क्या होगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा, कलियुग का विनाश कैसे होगा, जो कि महाभारत में बताया गया है। भगवान कृष्ण के अनुसार कलियुग का अंत और युद्ध होगा, भारी बारिश, बिजली और बहुत गर्मी होगी। लक्ष्य को काटें, कपड़े चुराएं, चोर चोर की संपत्ति चुरा लेगा, तुरंत दूसरे हत्यारे को मार डालेगा। कर्बे लोगों के पास अभी भी अधिकतम 12 वर्ष हैं। लोग निर्बल और रोगों से पीड़ित होते रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो पृथ्वी पर धर्म कुछ भी नहीं बचेगा। तब मैं कल्कि के रूप में जन्म लेकर पापी संसार को मुक्ति दिलाऊंगा और फिर से एक नए युग का आरंभ होगा, जो सत्य युग कहलाएगा। सत्य युग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग के लोगों का जीवन काल 4000 से 10,000 वर्ष तक होगा। पृथ्वीवासी फिर से धर्म की शुरुआत करेंगे। लोग शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को अधिक महत्व देंगे। लोग अब एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। चारों ओर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा और मानवता फिर से स्थापित होगी। लोग पुनः पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लोगों में ईश्वर के प्रति सम्मान पुनः जागृत होगा। सत्य युग में भगवान सीधे भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में हर कोई अपने शरीर में आत्मा और परमात्मा के मिलन से बहुत खुश होगा, अर्थात सतयुग से सृष्टि सतयुग कहलाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, सत्य के युग में अभी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए क्योंकि हम इस कलयुग में भी सत्य युग की तरह जी रहे हैं। इसीलिए किताब में यह भी बताया गया है कि कलयुग में धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को सत्य युग की तरह सभी सुख मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।